दोस्तों, असल में अपना वो होता है जो अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा रहे। आज मैं आपको इसी अनमोल सच्चाई को दर्शाने वाली एक खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक देना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी जंगल में आया। उसे खबर मिली थी कि वहां एक विशाल बरगद के पेड़ पर बहुत सारे तोता पक्षी रहते हैं। वह अपनी तीर कमान लेकर उस जंगल में पहुंचा और अपने शिकार की तैयारी करने लगा। उसने अपने तीर के नुकीले हिस्से पर एक जहरीला पदार्थ लगाया जिससे तोतों को मार सके। फिर उसने कमान को खींचा और निशाना करके तीर छोड़ दिया, लेकिन गलती से तीर तोतों को न लगकर सीधे उस विशाल बरगद के पेड़ में जाकर लगा। जैसे ही पेड़ पे वो जहरीला पदार्थ लगा, बरगद का पेड़ धीरे धीरे जहर से सूखने लगा। वह तीर जहरीला था। जहर धीरे धीरे उसकी जड़ों और शाखाओं में फैलने लगा। कुछ ही दिनों में पेड़ सूखने लगा। उसकी हरी भरी पत्तियां पीली पड़कर जमीन पर गिरने लगा। पेड़ धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगा। सब तोता पक्षी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। जैसे ही तोता पक्षियों ने देखा कि पेड़ मर रहा है, वे डर गए और एक एक करके उड़कर दूसरे सुरक्षित पेड़ों की ओर चले गए। किसी को भी उस सूखते हुए पेड़ के साथ रहना सही नहीं लगा, लेकिन एक बूढ़ा तोता वहीं रुका रहा। वह उस विशाल बरगद के एक कोठर में रहने वाला एक बूढ़ा तोता था। बाकी तोते उसे समझाने आए। बोले, यह पेड़ अब मर रहा है। अगर तुम यहीं रुके रहे तो भूखे मर जाओगे। पर बूढ़े तोते ने कहा, यह मेरा घर है। जिसने मुझे बचपन से छाया दी, उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। उसने कहा, इस पेड़ ने मुझे जीवन भर आश्रय दिया। अब जब यह मुश्किल में है तो मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। इंद्र देवता को यह खबर मिली। बूढ़े तोते की यह भक्ति स्वर्ग तक पहुंच गई। देवताओं के राजा इंद्र ने जब सुना कि एक तोता अपनी मृत्यु तक अपने पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं, तो वे खुद धरती पर आए। उन्होंने बूढ़े तोते से पूछा, तुम जानते हो कि यह पेड़ मर रहा है, फिर भी क्यों यहां रुके हो? तुम्हारे लिए और भी कई हरे भरे पेड़ हैं। वहां तुम्हारे खाने का भी चिंता नहीं होगा। यहां रहने से तुम्हारा मरना निश्चित है। तुम चले जाओ यहां से। पहले तो वो तोता स्वयं इंद्रदेव को देखकर थोड़ा डर गया। फिर तोते ने सिर झुकाकर कहा, क्षमा करना प्रभु, आप ऐसा बोल रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इंद्रदेव थोड़ा चौंक गया और कहा, क्यों, क्या हुआ? तभी तोता ने कहा, यह पेड़ मेरे सुख दुख का साथी रहा है। जब यह हरा भरा था तब इसने मुझे छाया और आश्रय दिया। अब यह मुश्किल में है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? यह तो अन्याय होगा। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हो सकता है मुझे थोड़ा कष्ट होगा, शायद मैं मर भी जाऊं, लेकिन जिसने मेरे बुरा वक्त में मुझे आश्रय दिया, उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। इंद्र देवता को तोते की यह बात सुनकर अच्छा लगा। उसने सोचा, कितना अच्छा बातें करता है यह तोता। इंद्रदेव प्रभावित हुए। कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, अगर तुम्हारे ऐसा ही सोचना है तो बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब वह तोता इंद्रदेव से कहा, प्रभु, मैं अब सिर्फ यही चाहता हूं। मैं जहां जन्म से रह रहा हूं, मेरा घर, यह पेड़ यानी इस बरगद के पेड़ को पहले जैसा हरा भरा कर दीजिए। मैं अपना बाकी सारा जीवन इस पैर में ही बीता देना चाहता हूं। उस बूढ़े तोते की बात सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अमृत छिड़क कर सूख चुके बरगद को फिर से जीवित कर दिया। देखते ही देखते उसकी शाखाओं पर हरी हरी पत्तियां निकल आईं और वह पहले से भी ज्यादा विशाल और हरा भरा हो गया। यह देखकर बूढ़ा तोता खुशी से झूम उठा। उसने आकाश की ओर देखा और इंद्रदेव को बार बार धन्यवाद दिया। देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए उससे और दोबारा स्वर्ग में वापस आ गए। बरगद पुनः हरा भरा हुआ तो सारे पुराने तोते भी वापस लौट आए। पूरा जंगल फिर से जीवंत हो गया। बूढ़ा तोता भी सब तोते के साथ खुशी से रहने लगा। फिर कुछ वर्षों बाद बूढ़े तोते की प्राकृतिक मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग चला गया, क्योंकि उसने जीवन में सच्चे प्रेम और निष्ठा का पाठ पढ़ाया था। दोस्तों, अपने मन को अच्छा बनाने के लिए इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। 1, किसी के अच्छे समय में रहना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि बुरे समय में जो साथ खड़ा रहता है वही सबसे बड़ी बात है। 2,
किसी ने अगर आपको मुश्किल समय में सहारा दिया है तो उसे मुश्किल में अकेला मत छोड़ो। 3. इंसान की असली पहचान संकट के समय होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। दोबारा मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ।